Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. आज हम पढ़ेंगे ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके बारे में खास बात ये है कि इसकी पहल हमारे भारत ने की है, इंडिया ने। तो चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शॉर्ट में ISA कहा जाता है। ये जो है, इस अलायंस में मोर देन 120 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया है। और इसमें ज्यादातर कंट्रीज जो हैं सनशाइन कंट्रीज हैं। सनशाइन कंट्रीज का क्या मतलब है? ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सूरज प्रचुर मात्रा में यानी सनलाइट खूब आती है। तो अर्थ के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा सनलाइट आती है? इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से होके जो रेखा पूरा अर्थ को ऐसे कवर कर रही है उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है। तो क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पे सबसे ज्यादा पड़ती है, तो जितनी भी कंट्रीज उस इक्वेटर पे आती हैं या उसको टच करती हैं, वहां सबसे ज्यादा सूरज है। और वहां पे उस सूरज का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए एनर्जी बनाने में। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर इसमें, इस अलायंस में सनशाइन कंट्रीज हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अब देखो सनशाइन कंट्रीज की बात हो रही है तो अब आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या इंडिया सनशाइन कंट्रीज में आता है। अगर आता है तो यस लिखो, अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो नो लिखो। इट्स अ वेरी बेसिक ज्योग्राफिक क्वेश्चन। The primary objective of this alliance is to work for the efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels. अब देखो, पुराने मतलब इसी यूनिट के पिछले वीडियोस में हम पढ़कर आए हैं फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। तो हमने देखा है फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएंगे। हम इस पे डिपेंडेंट ना रह के सूरज, जो कि एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें दे सकता है ना, तो उसका यूज किया जाए। तो जिन शहरों में सूर्य की रोशनी अच्छे से पड़ती है, जिन कंट्रीज में, वो तो उसका पूरा इस्तेमाल करें। तो इसका गोल यही था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सोलर एनर्जी है उसका कंजप्शन जो है वो एफिशिएंटली हो। दिस इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने ही प्रपोज किया था इन अ स्पीच इन नवंबर 2015, 2015 नवंबर में इन्होंने एक स्पीच में कहा था इसके बारे में। वेम्बली स्टेडियम, ये इंग्लैंड में है। ठीक है। विच केम इनटू फोर्स ऑन द 6 दिसंबर 2017, 6 दिसंबर 2017 में इसको फोर्स में लाया गया। ठीक है। और इंडिया में जो ISA का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है। ठीक है। जितनी भी ब्लू से लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है ये इसको याद कर लो आप। बहुत ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद कर लो। और बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं इसमें बताने के लिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मार्च 23 से आया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस प्रेजेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाय इंडिया। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जो ISA है उसमें करंटली जो प्रेसिडेंट है ISA का, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो है वो इंडिया है। तो कोई भी ऐसा अलायंस होता है ना, तो उसमें कोई एक कंट्री होती है जो लीड कर रही होती है। ठीक है, तो ISA में वो काम कौन कर रहा है? इंडिया। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो, ये आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि USA जो है वो मोस्ट ऑफ द अलायंसेज या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं उसमें सम्मिलित रहता है। ठीक है। बट ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज आपने नाम सुने होंगे वो सोलर अलायंस में है। लेकिन एक चीज याद रखने की है, ये इम्पोर्टेंट है, कि जो फेमस कंट्रीज हैं वो लगभग सब है इसमें, बट जो चाइना है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 22 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA के बारे में जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। नो। ये ए जहां भी होगा उसको काट दो। तो फर्स्ट काट दो, थर्ड काट दो,
सेकंड और फोर्थ में से अब आपको चुनना है। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखो भाई, हेमिस्फेयर क्या होता है? देखो इस जो हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। स्फेयर का मतलब गोला। अपना ये जो गोला है, अर्थ पूरा गोल होता है ना, स्फेयर है। उसको आधा करोगे, ठीक है, तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फेयर वाले कंट्रीज हैं इसमें इसमें इक्वेटर वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बीच में है, सनशाइन कंट्रीज हैं। तो सी पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। ए और सी जहाँ पे है उसको हटा दो। फोर्थ में सी है, इसको हटा दोगे, कौन सा बचा? सेकंड बचा, ठीक है। बी डी ई, यानी कि फ्रांस और इंडिया का जॉइंट ये इनिशिएटिव है। देर आर अप्रोक्सीमेटली 121 सिग्नेचरी कंट्री, यानी इतने कंट्रीज का इसमें साइन हो रखा है इस अलायंस में। दे आर अलाइंड विद दिस अलायंस। और ये 120 121 नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट है। और मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस। आपका सेकंड ऑप्शन बी डी ई करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं आई गेस। हाँ, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।